की पॉपुलर एक्ट्रेस अविका गौर ने आखिरकार अपने लव इन पार्टनर मिलिंद के साथ 7 फेरे लिए। इस खास मौके पर परिवार के साथ साथ उनके शो पति पत्नी और पंगा के सभी कंटेस्टेंट्स की मौजूदगी में शादी की सारी रस्में पूरी की गईं। वहीं जब अविका और मिलिंद शादी के बाद अपने दुल्हा दुल्हन वाले अंदाज में मीडिया के सामने आए तो दोनों ने कैमरे के सामने जमकर थिरककर सबका दिल जीत लिया। इस दौरान न सिर्फ दोनों के परिवार वाले बल्कि शो के सभी कंटेस्टेंट्स ने भी स्टेज पर डांस कर खूब मस्ती की। खास बात यह रही कि अविका ने अपनी शादी के लिए शानदार 12 लाख रुपए का लहंगा पहना था, जबकि मिलिंद का आउटफिट भी अविका ने खुद सेलेक्ट किया। दोनों का यह रॉयल दुल्हा दुल्हन वाला अंदाज सभी का ध्यान खींच रहा था। अविका का लहंगा बड़ा सुनने में बड़ा महंगा था, 14 लाख के आसपास क्या था वो बताइए। यस वर्क अच्छा था आपका, उसी के आसपास के कहीं आया। शादी के दौरान एक मजेदार पल भी सामने आया जब अविका को सरप्राइज देने के लिए एक प्रैंक किया गया। उनका मंगलसूत्र गायब कर दिया गया, जिससे अविका इमोशनल हो गईं और उनके पिता उन्हें संभालते नजर आए। बाद में यह सिर्फ एक मस्ती भरा प्रैंक निकला। See, internally only few of the relatives जो क्लोज सर्कल में है उनको मालूम था। None of the actors, मिलिंद को आई गेस अविका से हिंट मिला था, बाकी nobody else had the idea and for some time फील मिलिंद को पता था। आई डोंट फील बट मे बी शायद हिंट उसको पता होगी, बट आई डोंट थिंक जब भी अविका ने रो दिया तभी आई फील उसने इतना उस सीन को ले लिया अपने अंदर, और जो उसने एक्ट किया है तो कम्प्लीटली देखे जाएंगे तो हमारे भी होश उड़ गए थे एक टाइम की सच में तो नहीं मिल रहा है ना। तो ये मुझे पता नहीं है कि मैं बता सकता हूँ कि नहीं। फिर भी मतलब क्या था वो प्लान था, क्या था? हाँ, आई थिंक आप देखेंगे, बट सब अच्छा हुआ। फाइनली सब बहुत अच्छे से हुआ और बहुत ही अच्छे से फैमिलीज केम टुगेदर एंड अविका मिलिंद केम टुगेदर। मंगलसूत्र भी बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया और सारी विधियाँ जितनी रीति रिवाज होते हैं सब बहुत अच्छे से मने। वहीं शादी समारोह में हिना खान और ईशा मलविया ने पारंपरिक जूता चोरी की रस्म निभाई और इसके बदले उन्हें पूरे 1,11,000 रुपए मिले। 1,11,000 रुपए। 1,11,000 रुपए जीते ईशा और मैंने। सारी रस्में पूरी होने के बाद विदाई के दौरान अविका भावुक हो उठीं और नए जीवन की शुरुआत करते हुए रो पड़ी। इस इमोशनल पल ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया। See, honestly saying, अविका has been a part of our life since so long. जब से वो छोटी थी, जब से वो कलर्स में आई है, तब से हमें हैबिचुअल हो गया है कि उनका शूटिंग का स्केड्यूल कैसा रहता है। इट्स वेरी हेक्टिक, शी इज़ वेरी बिजी। हाउ डू वी कनेक्ट विथ हर? हमारा बॉन्ड पहले से ही प्रॉपर बना हुआ है। इट नेवर अफेक्टेड अर्लियर ऑल्सो। अभी भी आगे जाके जब उसकी शादी होगी, वो नए घर में जाएगी, वी आर इंडीड अ पार्ट ऑफ हर एक्सटेंडेड फैमिली जो आगे उसकी फैमिली बनने वाली है। सो फॉर अस, येस, ऑल्दो इमोशनल दैट हमारी लड़की दूसरे घर में जा रही है, बट इट इज़ एन एडवांटेज टू अस दैट हमें एक्सटेंडेड एक फैमिली भी मिलिंद की मिल रही है। और जब भी आप बोलना चाहेंगे जो रोने का सीन है उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भी आँख में आंसू आ गए थे यार देख के, कि मतलब इतना इमोशनल फीलिंग था। जब भी अविका बाहर आई डोली में उनके पिताजी के साथ, तो देखने जैसा था। मतलब उन्होंने अविका का हाथ मिलिंद का हाथ में दिया तो मेरी भी आंखें भर आई थी वो देखकर। वो मोमेंट में सब कुछ थम सा गया था कि ऐसे लग रहा था कि भाई ये बस लिखा था कहीं ना कहीं कि ये होना है।
यस यू आर राइट, इमोशनल मोमेंट हम सबके लिए था, सबकी आंख भर आई थी. एंड लुकिंग एट ऑल द को कंटेस्टेंट्स, इवन वी कैन सी देम ऑल्सो, उनकी भी आंखें भर आई थी. लुकिंग एट हीना खान, ऑल गॉट इमोशनल एट द राइट टाइम. ये मोमेंट ही ऐसा था एंड वी एन्जॉयड दैट मोमेंट. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस. वहीं अविका और मिलिंद की इस शाही शादी में सितारों का तड़का भी देखने को मिला, जहां फराह खान दिलीप के साथ, वहीं सम्राट जुरैल, कृष्णा अभिषेक और ड्रामा क्वीन राखी सावंत जैसे मेहमानों की मौजूदगी ने शादी के जश्न को और भी रंगीन बना दिया. कुल मिलाकर अविका और मिलिंद की यह शादी न सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए यादगार रही, बल्कि हर किसी के लिए बेहद खास बन गई. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? क्या? सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया हाई पॉइंट ड्रामा शो में देखने को मिला एक बड़ा इमोशन और ड्रामेटिक मोमेंट, जहां मन्नत विक्रांत को एक सरप्राइज देने के लिए अर्जेंसी की स्थिति बताकर यूज बुलाती है. मिस मन्नत! मिस मन्नत! लाइट! मिस मन्नत! विक्रांत परेशान होकर वहां पहुंचता है, लेकिन मन्नत वहां नहीं होती. वह मन्नत का नाम लेकर बुलाता है. तभी मन्नत की एंट्री होती है और वह हंसते हुए विक्रांत के पास आती है. मजाक चल रही है? मुझे लगा था तुम गिर गई थी. यह देखकर विक्रांत नाराज हो जाता है, क्योंकि वह सचमुच घबरा गया था कि मन्नत को कुछ हो गया था. वहीं मन्नत विक्रांत से माफी मांगती है और कहती है कि अब वह ऐसा कभी नहीं करेगी. इसी दौरान जब विक्रांत वहां से जाने लगते हैं, तब मन्नत उनसे कहती है कि हर किसी का बर्थ डेट बहुत खास होता है, लेकिन उसके लिए यह काली रात है, क्योंकि उसकी मां ने उसे जन्म देने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया था. सबका जन्मदिन ना उनके लिए बहुत खास होता है, पर मेरे लिए तो काली रात थी, क्योंकि मुझे जन्म देने वाली माँ मुझे मरने के लिए छोड़ के चली गई. मन्नत विक्रांत को अपने बचपन के बारे में बताती है कि कैसे उसकी मां ने उसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था. तब उसे एक लड़के ने बचाया था. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां दिखाई देती हैं और वे एक दूसरे के बेहद करीब नजर आते हैं. वही एस्क बाद दोनों मिलकर केक काटने जाते हैं, लेकिन वहाँ चाकू नहीं होता. मन्नत विक्रांत से कहती है कि वह चाकू लेकर आती है. उसी समय जब विक्रांत केक देख रहे होते हैं, तभी उन्हें एक ऑडियो मैसेज आता है. मैसेज सुनने के बाद विक्रांत को अचानक पैनिक अटैक आता है और वह गिरने लगते हैं. मन्नत तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें संभालती हैं.
थोड़ी देर बाद विक्रांत अपने होश में आते हैं और मन्नत को कसकर हक कर लेते हैं। यही उनके बीच का सबसे इमोशनल मोमेंट दिखा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यह सब धैर्य चुपके से देख लेता है। इसके बाद जब मन्नत विक्रांत को वहां से ले जा रही होती है, धैर्य उनसे पूछता है कि विक्रांत को क्या हुआ था। विक्रांत सिरदर्द का बहाना बनाकर चले जाते हैं, लेकिन धैर्य कहता है सिरदर्द में कोई ऐसे नहीं चिल्लाता। तभी मन्नत बताती है कि शायद विक्रांत को पैनिक अटैक आया था। अब सवाल यह है कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मैं जहाँ जाती हूँ लाइन वहीं शुरू हो जाती है। जैसे मैं दुबई गई, अभी पूरा बॉलीवुड दुबई आके रह गया। पाकिस्तान बिलोंग्स टू बॉलीवुड, बट मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बट आई एम बैक। तो असली पंगा मैं हूँ, करूँगी अंदर दंगा। सोचो क्या होगा। सलमान भाई आ रही मैं आपसे भी मिलने, सबसे भी मिलने, और आपके दुश्मन जो बाहर है ना, आ गई हूँ मैं। तो टकले साहब, कश्यप साहब, प्लीज मेरे भाई सलमान खान के बारे में ना बोल। जितने इल्ज़ाम सलमान भाई पे लगाए हैं सब गलत है। इनको सिर्फ मीडिया में बैठना है और अपनी रोटियां सेकनी है। साड़ी में मैं करूँगी उल्लाला 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 उल्लाला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो बहुत दूर से आई हैं। राखी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया हरी, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रहे हो, क्या बात। थैंक यू। काफ़ी टाइम के बाद शूटिंग कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दुबई में रहती हूँ एक्चुअली जी। तो आज मौका बड़ा खास है, ये बताइए दुबई। और मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं जहाँ जाती हूँ लाइन वहीं शुरू हो जाती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था, जहाँ हम खड़े होते लाइन वहीं से। तो वैसे जैसे मैं दुबई गई, अभी पूरा बॉलीवुड दुबई आके रह गया। एग्जैक्टली। तो आज यहाँ पर आई हैं, अविका और मिलिंद की शादी हुई है और आप भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। ये बताइए कि जब आपको बोला गया कि आपको यहाँ आना है तो पहला थॉट किया था, क्योंकि ये होता था कि भाई इंडिया राखी नहीं आ सकती, तो राखी कैसे इंडिया आई? आ सकती है, जो बोलने वाले वो बोलते हैं। सब कुछ अच्छा है, बट उन सब चीज़ों में मुझे नहीं जाना है। मैं कलर्स पे, जो पति पत्नी और पंगा, तो असली पंगा मैं हूँ, करूँगी अंदर दंगा। सोचो क्या होगा। टीवी पर मतलब बड़े लेवल पे शादी हो रही है ना अविका और मिलिंद की, पूरा देश देखेगा। उनकी आनंदी की शादी हो रही है। आपको जब बताया गया कि आपको यहाँ आना है तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आई? मुझे कलर से फ़ोन आया एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुझे आना है, और अभी तो मेरे अंदर बहुत धमाल होने वाला है। बहुत कॉमेडी, ट्रेजेडी, डांस, धमाका सब होने वाला है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। शादी की बात हो तो आपने तो टीवी पे पूरा स्वयंवर ही किया हुआ है, राइट? सो क्या कहोगे आप? जी बिल्कुल, मैंने स्वयंवर किया। उस टाइम पे बालिका वधू भी चल रहा था, तो हाईएस्ट टीआरपी रही है। एंड आई बिलोंग्स टू पाकिस्तान बिलोंग्स टू बॉलीवुड, बट मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बट आई एम बैक। ओके, चूँकि राखी इज बैक तो यहाँ तो होगा ही, बट इसके अलावा क्या बिग बॉस जब की बात हो तो राखी साथ में होती है? राखी सावंत बिग बॉस में ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? सो जब यहाँ पे आई हूँ तो कहते हैं ना, इंशाअल्लाह शुभ शुभ बोलो। सलमान भाई आ रही मैं आपसे भी मिलने, सबसे भी मिलने, और आपके दुश्मन जो बाहर है ना, आ गई हूँ मैं। बहुत सारे लोग सबकी धोती खोलूंगी मैं। बहुत सारी बातें कर रहे हैं। खुद सलमान ने भी हिंट दिया कि उनके पास काम नहीं है नॉल। सो टकले साहब, कश्यप साहब, प्लीज़ मेरे भाई सलमान खान के बारे में, लेजेंड सलमान खान के बारे में ना बोले, अपनी रोटियां ना सेके, आप तो कुछ काम कर लो। मुझे लगता है कि सलमान जी के बारे में करोड़ों लोग बोलते हैं फालतू फालतू फालतू। बहुत सारे लोग तब बोलते हैं। आपने देखा है, वो स्वामी जी थे, बहुत सारे लोग थे, अब कश्यप साहब है। मेरे ख्याल से इनके पास काम नहीं है। और जितने इल्ज़ाम सलमान भाई पे लगाए हैं सब गलत है। इनको सिर्फ मीडिया में बैठना है और अपनी रोटियां सेकनी है। तो भाई उस टाइम पे आप उनके पैरों में पड़े रहते थे कि भाई हमारे पास एक फिल्म कर लो, और आज उन्हीं पर आप सवाल उठा रहे हो। इसीलिए
कि उन्होंने आपको चांस दिया फिल्म में दबंग में, लेकिन आप सही डायरेक्शन नहीं कर पाए, आप फालतूगिरी वहाँ पे कर रहे थे, लड़कियाँ बाजी, उनके पैसा ख़राब करना। तो सलमान भाई का तो मेहनत का पैसा है भाई। अगर अब सलमान भाई आपको अपने पैसे लूटते हुए देखेंगे, बर्बादी देखेंगे, वो तो निकाल ही देंगे ना। और जब निकाल देंगे, कहते हैं ना लंगूर को अंगूर नहीं मिलते तो खट्टे लगते हैं, तो भाई इनको खट्टे लग रहे हैं, इसलिए मेरे भाई के बारे में, सलमान भाई के बारे में, बॉडी के बारे में बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। तुम्हारा तो 50 किलो का पेड़ जो आगे दिख रहा है उसका क्या है, तुम्हारा टकला देखो, तुम विग पहन लो भाई, है ना। और तुम्हारा पंगा मेरे भाई से नहीं है, मेरे से है। मैंने हमेशा सबको बोला है, सबको, मेरे सलमान भाई से पहुंचने से पहले आपको मेरे से गुजरना पड़ेगा। स्पेशली मैं आई हूँ यहाँ पर। ओके, लास्टली चूंकि आप आए हो बिग बॉस की बात कर रहे हो, कौन है आपका फेवरेट बिग बॉस में जो, और किससे आप जाकर उन्हें बहुत ही बिग बॉस अच्छा चल रहा है, सलमान भाई बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं, एंड बिग बॉस सारे कंटेस्टेंट अच्छे हैं, तानिया भी अच्छी है, एंड बहुत सारे जो अवैज है, गौरव खन्ना, फिर बहुत सारे, कुनिका जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है, वो एक इमोशनल मोमेंट था, सब अच्छा। देखो बिग बॉस में ना हर वक्त नए नए लोग आते हैं, लेकिन अगर मैं इनके बीच में अभी चली गई तो असली पंगा पता चलेगा कि मैं एक को उखाड़ के रख दूंगी, देख लेना, क्योंकि मेरा नाम ही है राखी सावंत, डैश 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 पंगा। ओके, लास्टली अपने इस लुक के बारे में बताइए, बड़ी खूबसूरत लग रही है, सब हीरे वीरे सब असली वाले हैं? ये सब कुछ असली है, क्योंकि मैं दुबई से आई हूँ। दुबई में तो हीरे तो ऐसे बिकते हैं कौड़ियों के भाव, तो सारे हीरे पहन के आई हूँ मैं दुबई से। आप देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, तो ये शादी का माहौल भी है, और ये गेटअप मुझे इन्होंने दिया है साड़ी में। थैंक यू सो मच राखी। साड़ी में मैं करूँगी उल्लाला 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 उल्लाला, मुनव्वर गए तुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।